क्लास नंबर 7 ले लो सर, अपलोड करने में दिक्कत नहीं होने की ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, इतना बड़ा डेरिवेशन समझना 5 नंबर का पेपर में होगा। इतना बड़ा डेरिवेशन समझने के लिए जो मैं समझाने चाह रहा हूँ, उससे पहले छोटी छोटी बातें यूज़ होगी, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो उसके अंदर बातें यूज होगी ना उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। आया समझ, जो तुम्हारी बचपन की गलतियाँ उसे मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ। समझ में आई बात है? कहाँ की गलतियाँ? तो मेरे लिए क्या हो? मैंने नहीं, तुम्हारे लिए भी कॉन्सेप्ट हो भाई वो। सुन लो ध्यान से। जैसे हमने पहला नंबर, हम जानते हैं स्नेल का नियम हो क्या? सब जानते हैं स्नेल का नियम क्या हो? स्नेल का, मैं नहीं पूछना स्नेल का नियम क्या हो ना, ये तो पूछने का नहीं, ये तुम सबको पता। मैं पूछना चाहता हूँ स्नेल का नियम कहाँ लगेगा? बताओ कब लगेगा स्नेल का नियम? क्या क्या है? क्या जी क्या है? कहाँ लगा पर स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहाँ लगा? सांप होगा, सांप का नियम, स्नेक का नियम है। बताओ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, चिल्ला चिल्ला के बता चुका मैं बात। ये एस सोर्स बस, जहाँ ऐसे याद आ रहा है नाम, एन भी याद आ रहा है, इन खून पी लिएगा नाम ना। अच्छा एन नाम के बंदे कैसे हो तुम्हारे हिसाब से? तो सही कह रहा हो। सुन लो ध्यान से चलो, धोखेबाज हो, लेकिन धोखेबाज है नाम के बंदे, मेरे हिसाब से धोखेबाज है। सुन लो, सबको अपनी सुविधा चाहिए। सुन लो, ये आपतन कौन हुआ? हाँ, मतलब वह शायरी सही है। हमें तुमसे मोहब्बत है वो, और एक चिट्ठी हर शाम लिखती है। हमें तुमसे मोहब्बत है वो, एक चिट्ठी हर शाम लिखती है। इतनी चालाक बेवफा है वो, ये खत ना जाने रोज कितनों के नाम लिखती है। सही बात है क्या? ए चुप हो जाओ। ट्रांसपेरेंट है ना, यहाँ डालता मैं बारी वाला डालता, 10 वाले ज़्यादा मजा आता रहा ना, ताज़ा ताज़ा उनका पहला प्यार है ना भैया। अभी टेस्ट फंसे नहीं हुए। अच्छा स्नेल का नियम हो क्या? स्नेल का नियम, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जारी होगी ना, और जिस माध्यम में प्रकाश किरण नहीं होगी, जिस माध्यम में जारी होगी ना, उस माध्यम में जिस माध्यम में जारी होगी उसका अपर्तनांक ऊपर, और जिसमें साई से नीचे, उसके बाद साइन आई। हमने सुना है ऐसे लगा दिया, देखिए स्नेल का नियम ऐसे लगाया जा। सही सुना? सही सुना होगा, स्नेल का नियम ऐसे लगाया जा। और स्नेल का नियम तभी लगता होगा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ना, जब भी वो टकरागी तुरंत क्या बनाना पड़ेगा? हर्मल, नॉर्मल। याद रहेगी बात? यह बात याद रहेगी क्या? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो हमें तुरंत एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। बनानी पड़ेगी, इस बात को भूल मत जाना, गुजरा जमाना। चलो अब ध्यान से, और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जरा एक बात बताओ, ये हमारा एक त्रिभुज है, पूछिए आई नहीं क्या अभी? राम प्यारे आई नहीं क्या अभी? चलो चुप जाओ। ये हमारा कौन है? अल्फा। क्या नाम है इसका? अल्फा। इसका नाम है गामा। गामा दिक्कत हो कुछ? ठीक। और इसका जो, इसे अल्फा कह दिया, इसे गामा कह दिया, इस वाले को इसे अल्फा कह दो, अल्फा। इसका नाम है बीटा। बेटा नहीं बीटा। तो बाहर का कोण नहीं है। कौन सा कोण है? बाहर का। और जो बाहर का कोण है ना उसे बोला एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल। तो जो बाहर बाह्य कोण हो ना वो अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो। यह कक्षा 9 में पढ़ाई जा बात है। जो बाहर का कोण है, बाहर का कोण बताओ कितना? बीटा नहीं है। बाहर का कोण जो हो ना वो अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो, तो इसका सूत्र बैठेगा अल्फा प्लस के गामा। बहिष्ठ कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो। ये बात सुनूंगा मैं, क्योंकि आपने क्या बताया? किसी भी त्रिभुज, चुप हो जाओ, क्या एकदम याद करना शुरू कर दिया। जो त्रिभुज हो ना,
उसके जो बाहर कोण हो वो अंदर के दो कोण हो उनके जोड़ के बराबर हो। यह बात क्या सुननी, या सुनने वाली बात है कुछ? बता सेट्टी बता, या सुनने वाली बात है? खड़ा हो, बता। क्या बताया? भाग गया, याद रही ये बात? ये बात भूलने के तो नहीं? ठीक। अगला कॉन्सेप्ट, मैंने सुना तुम समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी, समकोण त्रिभुज के बारे में। अच्छा गलत सुना है। अजीब आदमी है यार तुम। ये समकोण त्रिभुज है हमारा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो ना, समकोण त्रिभुज। दो कोण नहीं, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इसका नाम है, इसका नाम एस, इसका नाम एम। अच्छा असम बन गया। असम की स्पेलिंग भी आवा नहीं आती। इधर आ जाओ, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने जो बुझा हो उसे बोल लो कर्ण, ये कर्ण हमारा। और जो अगर ये कोण थीटा ना, इसके सामने जो भुजा उसे बोलो लंब, नीचे उधार आधार। तो कर्ण तो ये हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। समझ में आई बात? है इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो जो थीटा के सामने भुजा हो ना तो हो लंब, और जो नीचे भुजा हो उसे बोलो आधार। ये कर्ण हो, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, केस नहीं बेस। ठीक। अब एक सूत्र ये भी पढ़ा था मैंने बचपन में होशियार थे ना, लाल बटे काका, LAL, लाल बटे काका, पापा नहीं काका। जो ऊपर का जो सूत्र है ना, इसे हम ऊपर तो बोलते हैं साइन थीटा का सूत्र है। इसे ऐसा बोलते हैं ना, इसे कोस थीटा का सूत्र है। ऐसा नहीं है जो सूत्र है, जो टेन थीटा का सूत्र है, टेन थीटा का। नीचे तो कोसेक थीटा का सूत्र है, यहाँ तो सेक थीटा का, इससे कोट थीटा का। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ टेन थीटा का सूत्र क्या है? टेन थीटा का लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में भुजा या लंब नहीं है और जो क्या आधार नहीं है, तो टेन थीटा का जो भी सूत्र पूछना टेन थीटा का, तो आप बताओगे लंब बटे आधार हो जाए। पूछूंगा तुमसे बात या कि बता बेटे टेन थीटा। अच्छा थीटा की जगह अगर ये अल्फा होगा तो यहाँ भी क्या जाएगा? अगर यहाँ बीटा लिखा हुआ तो यहाँ भी क्या जाएगा? अगर गामा लिखा हुआ, गामा ऐसा हो, वाई का डंडा से नीचे खींच दो, गामा हो, ऐसा समझ में। और अल्फा ऐसा हो और बीटा ऐसा हो, बीटा बी की टांग नीचे खींच दो, ऐसा समझ में। तुम पता नहीं किसी से टांग खींचोगे, ये क्या है गामा, तो गामा की टांग नीचे खींच दो। समझ में आती है? तो बीटा की टांग नीचे खींच दी, गामा की टांग जो इसकी वाई की टांग नीचे खींच दी, गामा बन गया, ये बीटा बन गया, ये अल्फा। समझ में आती है? तो टेन अल्फा बराबर सूत्र होगा, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसे मैंने कह रखा है, या तो दूरी चली यू मान ली, या मान ली एच, तो यहाँ कितना बैठेगा? एच बटे यू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस तरह सूत्र लगा दूंगा मैं, कहीं भी यूज कर सकता हूँ ऐसी बातों को। बस मैं तुमसे पूछूंगा भाई टेन थीटा का सूत्र क्या हो, आप बताओगे जी लंब बटे आधार हो। इतनी बात यूज होगी। और समकोण त्रिभुज पता लग चुका भाई, इस कोण बाहर वाला जो त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण हो अंतः कोणों के उफल के बराबर हो, ये बात ही पता लग चुकी। ये बात ही पता लग चुकी है प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी तो स्नेल का नियम लगेगा। और ये भी बात तुम पता लग चुकी, जब प्रकाश की किरण सतह पर टकरा के ना जाएगा तो तुरंत सतह जो होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। ये बातें जिसे पता लग चुकी ना, उसका आगे का रास्ता आसान हो गया। अब मैं प्रश्न लिखवाने जा रहा हूँ जो पेपर में 5 नंबर का और कभी 3 नंबर का, और ना आया तो उसका सवाल 3 नंबर का आ ही रहा। समझ में बात? या आ रहा हो उस तो बच के मत भागना। वो आ लिया, वो बार बार आने वाला, नोट कर लो, नोट करो यहां तक। सॉरी, देखो पेपर में कैसे सवाल आएगा, पेपर में देख लो कैसे सवाल आने वाला, सुन लो। प्रश्न लिखने जा रहा हूं मैं, सुन लो। प्रश्न देखो, गोलिए 2 तरीके से आएगा। दूसरे वाला तुम घर से खुद करके लेगा ना, किताब से करके लेगा ना, तुरंत पढ़ती। जब मैं एक समझा दूंगा ना, दूसरा खुद समझ में आ जाएगा। हर साल मैं ऐसे ही करता हूं, देख लो। गोलिए उत्तल, ध्यान से प्रश्न भी सुनूंगा तुमसे, कोई कुछ नहीं लिखने का। ए रामरती की गोलिए उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन, जहां उत्तल लिखा है ना मैंने ना, इसकी जगह अवतल भी आ सका तो मैं उत्तल वाला ही करवाऊंगा, अवतल वाला खुद करोगे। सेम प्रोसीजर बिल्कुल, बस जो उत्तल है, उत्तल वाला बाहर को निकला हुआ, अवतल वाला भीतर को। और वो मैंने समझा रखा उत्तल अवतल हो क्या है। उत्तल गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करो।
या ऐसे भी कह सकते गोलीय उत्तल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करो। समझ में आई बात? या इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं पूछता पेपर में तो ऐसे पूछेगा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए, दोनों के लिए सूत्र, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का, दोनों के लिए सूत्र सेम है ना। गोलीय, गोलीय, अच्छा गोलीय किसे बोलो बता, जो वहां पड़े रहा नहर के किनारे, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध करो, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध करो n1 बटे v माइनस के n1 बटे u बराबर n2 माइनस के n1 अपॉन r, लो r फिर वाला सूत्र सिद्ध करेगा। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हो, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए n2 बटे v माइनस के n1 अपॉन r, n1 अपॉन u माइनस के n2 माइनस के n1 अपॉन r। ये पेपर में सीधा आ सकता सूत्र सिद्ध करने होगा। ठीक, या ऐसे आएगा पेपर में, ये तो दूसरा सवाल होगा। तीसरे तरीके से सवाल पेपर कैसे पूछेगा, सुन लो ध्यान लगाएगा। ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, या वस्तु दूरी नहीं है, या त्रिज्या नहीं है, और ये ऊपर अपवर्तनांक नहीं है सर, ये क्या है अपवर्तनांक। तो पता कैसे सवाल पूछेगा, ऐसे पूछेगा सवाल को पेपर में कि जो वस्तु की दूरी हो, वस्तु दूरी यानी यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों के बिटवीन क्या रिलेशन होगा, रिलेशन पूछेगा, संबंध पूछेगा तीनों के बीच में। आया समझ में, सवाल कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, इन तीनों में रिलेशन बताना क्या होगा, क्या संबंध होगा इन तीनों में, समझ आई बात। पेपर में सवाल पूछेगा। और गोलीय उत्तल पृष्ठ, आया समझ में, गोलीय उत्तल पृष्ठ जानते हो कैसा सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस नहीं है, कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल भी है, गोलीय भी है, कन्वेक्स भी है, कन्वेक्स में उत्तल, और सरफेस का मतलब पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ, समझ आए। उसके लिए क्या, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जानते हो, लाइट का रिफ्रैक्शन, वो हमें निकालना है, सूत्र ज्ञात करना है। ठीक, अब पेपर में कैसे पूछेगा, इसम और इसम संबंध बताना। अब नाम क्या है इनके, देखो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कैसे लिखते, यूं तो लिखते, वस्तु की दूरी, हटा रहा हूं इसे हटाता हूं, ऐसा ये लाइन जरूर लिखा, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, और जो काम मैं उत्तल पृष्ठ के लिए कर रहा हूं ना, तुम घर जाकर पर्सन अवतल लेकर करेगा ना, पूरा चेक करो, मुझे ना ये ड्रामा कर दिया है। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, बताओ वस्तु की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी ब्रैकेट में u, कोमा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं v, तथा वक्रता त्रिज्या, के मध्य संबंध स्थापित करो, संबंध स्थापित करो या व्यंजक प्राप्त करो, संबंध स्थापित करो, व्यंजक प्राप्त करो, सूत्र की व्युत्पत्ति करो, कि मतलब वो सब चीजों करने का, समझ आई बात। या ऐसा सूत्र बनाना, ये पेपर में प्रश्न आने वाला। और जहां उत्तल लिखा है ना, सीधे का अवतल भी आ सके, उत्तल वाला कई बार आ चुका, समझ में आया बात। या मैं उत्तल वाला करवा रहा हूँ, अवतल वाला खुद करना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, यूट्यूब से देख लो, किताब से देख लो, कहीं से देख लो, तरीका वही है, सूत्र बिल्कुल सेम आएगा, उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे उसी, इसकी कहानी उस तरह है जिसका 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u सूत्र सिद्ध करा था, ऐसी कहानी इसकी, समझ में आया बात। है लेकिन अलग तरीके से सूत्र सिद्ध होगा। आज हम यही करेंगे। पहले एक काम करो, 3% उतार लो, आराम बोलते हैं सर। चलो देखो कितना बड़ा डेरिवेशन है यार यो। मार्कर कहाँ? चलो भाई, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है, n2 बटे v माइनस के n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस के n1 अपॉन r। या इसी पेपर को ऐसे पूछा जा सकता है, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस, बीच के बीच में संबंध निकालना, इनके मध्य संबंध निकालना। अब मैं पर्सन मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ 3% तुमने लिख लिए होंगे, एक ही पर्सन छोड़ दूंगा ऊपर, ताकि मेरे पास लिखने के लिए जगह शेष रहा है। अब ये सूत्र लिखने जा रहा हूँ साइड में, वो जो सूत्र मुझे निकालना है, अगर वो आंसर नहीं आया ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। जिस तरह पे अपना सवाल पूछा था सब बता दिया मैंने। ऐसा था n2 बटे कितना बैठा v
माइनस n1 अपॉन कितना बराबर n2 माइनस के n1 अपॉन r। या इस या ना सुन लो, इस पर्सन को ऐसा पूछा जा सकता पेपर में, और का मतलब वो या इस सूत्र को यहाँ लिखा हुआ ना n2, तो n2 की जगह लिख देगा n या n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u बराबर n माइनस के 1 अपॉन r। ऐसे ही पूछा जा सकता, ये सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता पेपर में। वो वाला सूत्र सिद्ध करेगा ना, जो नहीं पूछा तो वो पूछेगा, वो नहीं पूछा तो ये पूछेगा। ये सूत्र सिद्ध करना। और कौन से पृष्ठ के लिए? गोलीय उत्तल पृष्ठ। अवतल नहीं, अवतल वाला खुद करना स्वयं घर से, चेक होगा कल। ठीक, आंसर आंसर कैसे चलेगा समझो। पहले हम क्या करेंगे, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाएंगे और उसमें प्रकाश का अपवर्तन करवाएंगे। अभी पहले एक काम को ये करते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो पहले गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाओ, आ जाओ। सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाया। गोलीय भी है, उत्तल भी है, बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ। गोलीय उत्तल पृष्ठ है, नहीं आया उत्तल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ। इसमें प्रकाश का अपवर्तन कराना। जब प्रकाश का अपवर्तन कराओगे ना, तो उसका मतलब इसके आर पार देख सकते हो तुम। हाँ, इसके आर पार देख सकते हैं, कांच का कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ऐसे मान लो। ठीक, जब गोलीय उत्तल पृष्ठ होगा, तुम बताए यहाँ बीच बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और मुख्य अक्ष तो ये बताओ, इसका जो केंद्र होगा इधर नहीं होगा, इधर थोड़ा होगा केंद्र, इसका इधर होगा इसका केंद्र। मान लो यहाँ इसका केंद्र, सेंटर तो सीधे लिखते हैं। अब हमने यहाँ कोई वस्तु रख दी, प्रकाश का अपवर्तन कैसे करवाएंगे? वस्तु रखेंगे यहाँ, तो हम यहाँ कोई वस्तु रख दी, यहाँ इस बिंदु हमने कोई वस्तु रख दी। वस्तु रखने का मतलब क्या? ओ का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने वस्तु रख दी। और ये बात तुम अच्छी तरह भली भांति प्रकार से जानते हो, जब हम जो कोई वस्तु हो ना, वस्तु को हम कभी नहीं देखते, वस्तु के पास से चलती है किरण, और वह जाकर टकरा गई इसके अंदर। जाओ चलो, वस्तु के पास से किरण चली, देख लो चित्र कैसे बनना है। आज चित्र रट्टा नहीं मारना, स्कूल नहीं है। वस्तु के पास तो प्रकाश की किरण चली, टकराई इसमें जाकर, और टकराने के बाद पता क्या होगा? ये जो प्रकाश की किरण इस बिंदु पर जैसे टकराई है, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया? एन दे दिया। याद आएगी बात? या कुछ और दे दो, क्या दिक्कत हो रही? अब ये एन तो एन ही, बस एन तो क्या बात है नहीं, ये क्या है? इस बिंदु पी दे दिया, पोल ध्रुव, वो दिक्कत है तक। उसके बाद जरा एक बात बताओ मुझे, जब हम प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जो बाहर माध्यम है ना, बाहर माध्यम मान लो विरल माध्यम, बाहर कौन सा? रेरर मीडियम। रेरर मीडियम, अंदर जो कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, अंदर सघन। और माध्यम की यही खास बात हो, जो कोई सा भी माध्यम हो, चाहे सघन माध्यम चाहे विरल माध्यम हो, सबका अपना अलग अलग अपवर्तनांक हो। जो बाहर वो हो ना विरल माध्यम, उसका अपवर्तनांक है n1, और जो अंदर अपवर्तनांक माध्यम है ना, उसका अपवर्तनांक है n2। इसका जो अपवर्तनांक है, इसका इंडेक्स अलग होगा, इसका इंडेक्स अलग होगा। बाहर जो माध्यम है ना, बाहर जो मीडियम है, उसका अपवर्तनांक n1, और अंदर जो मीडियम है ना, उसका जो इंडेक्स अपवर्तनांक वो n2। याद रहेगी बात? या खुद ही ये लिखना भी यहाँ इस तरह। और कौन सा पृष्ठ? गोलीय उत्तल पृष्ठ नहीं आया। और गोलीय उत्तल पृष्ठ इस रेखा को मुख्य अक्ष नहीं कहते, जो वक्रता के अंदर ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष नहीं कहते सर। और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई, रखी वस्तु, और वस्तु हम वस्तु देखते हैं, वस्तु हम देखती है, उसके पास से क्या चलती? किरण। ये चली किरण, टकराई जाकर। हाँ, मैंने क्या कही थी? मैंने कहा था जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ पर टकराती हो, तो तुरंत टकराने के बाद तुरंत क्या बनाना पड़ेगा? अभिलंब। और अभिलंब ऐसा बनता दिखाई देगा ऐसा, क्योंकि प्रकाश किरण इधर भी जागी, इधर भी जागी, इधर भी जागी, एक किरण ऐसी जो इधर जागी, यहाँ टकरा गई, तो तुरंत एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। देखो ये अभिलंब, अभिलंब, ये अभिलंब। अभी कहिए किस तरह का अभिलंब? पर जब पृष्ठीय तिरछा, अगर इसे ऐसा करके ऐसा करते सीधा दिखा देगा। अगर मैं इसे ऐसा करके ऐसा कर दूं तो ऐसा दिखा देगा, बिल्कुल ऐसा दिखा देगा, बिल्कुल। समझ में आया बात है? क्योंकि तेरे दिमाग में यही बसा हुआ अब तक, ऐसा और ऐसा ये विलंब होगा और ऐसा होगा, यही बसा हुआ तुम्हारे दिमाग में अब तक। तो ऐसा ही है, दिल से देखो, पृष्ठ तिरछा कर रखा है ना, समझ रहे भावना है? एक भी चीज दुनिया की किरण कहीं से भी उजाड़ दी नहीं, हर चीज का अर्थ होगा, जो लिखी गई, हर बताई गई, वैसे कुछ नहीं होता। समझ में ये बात? या कि वैसे लिख दिया, ठाकर किताब देख कर बना दिया, वो चौंचलेबाजी नहीं है। पहले मेहनत करनी पड़े खुद। समझ में आया बात? तो ये पता क्या बनाना हमने तुरंत? ये हम बनाया नॉर्मल, ये हमारा अभिलंब। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं भाई? क्या बनाया हमने? अभिलंब। पता लगा अभिलंब क्यों बनाया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो तुरंत एक अभिलंब बनाना पड़ता। अभिलंब बना दिया हमने, बिंदु एन पर अभिलंब बना दिया। अच्छा ये बताओ, बाहर कौन सा माध्यम है? अंदर कौन सा माध्यम? ध्यान से सुनना चाहिए। या प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी नहीं यहाँ? लेकिन तू बता, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाओ तो अभिलंब की ओर झुक जा। याद है तुम्हें बात? दूर नहीं जाने की, झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऐसा दिखा देगा। कुछ है? देखो यहाँ ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। क्या हो रहा है सर आज?
औलाद वालों फूलों फूलों, भूखे गरीब की यही दुआ है, सिट्टी वालों। दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ, इस वस्तु के पास तो एक किरण तो है चली, किरणें तो बहुत सारी चला। कितनी किरणें तो पास में चला? ये डायलॉग आज तक नहीं भूल रहे। और देखो यहाँ भी काम आगा डायलॉग, ये डायलॉग यहाँ भी काम आगा। एक किरण तो चली, ये जगह यहाँ जाकर मुड़ेगी, एक किरण होगी। एक किरण यहाँ तो भी चलेगी वस्तु के पास, तो यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी। और जहाँ दो किरणें जाके मिल जा, वहाँ वस्तु का क्या बन जा? प्रतिबिंब। ये दोनों किरणें यहाँ मिलेगी, इस बिंदु पर जाएगा, मिलेगी नहीं यहाँ से। जारी देखो, जारी प्रकाश की किरण यहाँ मिलेगी, और यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसे आयतन दिखते हैं, ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई अब तक? इस चित्र के अंदर क्या हो रहा, कौन कौन सी किरण कहाँ कहाँ जा रही है, बात सबकी समझ में आई क्या? एक भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रटने वाली हो। जहाँ रटने वाली होगी मैं तो वहाँ आभास बिंदु होने देने का, मैं इस टाइम इस स्टाइल पर रटवा दूंगा। समझ में आई बात? है इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई चीज़ यहाँ तक ऐसी जो समझ में आई? ओ का मतलब समझ गए? वस्तु रखी हुई, उस पर रखी मुख्य अक्ष पर, और ये ना गोलीय उत्तल पृष्ठ के सामने रखी हुई वस्तु। अब यहाँ उसके पास तो किरणें चली, रे चली, लाइट रे चली, टकराई बिंदु एन पर, तुरंत अभिलंब बनाना पड़ता, वो बना दिया। और ये वक्रता केंद्र था, अभिलंब बिल्कुल वक्रता केंद्र से गया होगा, सेंटर से हो गया अभिलंब बिल्कुल। उसके बाद चले गए तो प्रकाश किरण हमें पता विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, तो विलंब की ओर झुक जाती है, झुक भी गई और यहाँ मिलेगी जाकर, इस बिंदु मिलेगी जाकर। जहाँ दोनों किरणें मिले वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। अगर वस्तु बिंदु के जैसी तो प्रतिबिंब तो बिंदु के जैसा होगा, जब वस्तु बिंदु के जैसी प्रतिबिंब तो बिंदु के जैसा होगा। आए समझ? तुम है तो जब तुम्हारा होलिया ये बेड़ के जैसा आयो, आधार कार्ड से का मुंह है तो आधार कार्ड से का दिखाई देगा उसमें शीशे में। क्यों जी भाई? समझ में? सबकी बात है, मेरी बात है, मेरे को कौन सा इतना सुंदर हूँ, है समझ में? ठीक है नहीं? चुप। अपने आप को भी देख लिए, ठीक है? ऐसा दिखा जाए जैसे कठाल का मुंह हो। सब ऐसे, सभी ऐसे यार, बुरा बुरा मजाक कर रहा है। अच्छा कठाल का कोई मुंह थोड़ा है। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो जैसी वस्तु होगी ऐसा प्रतिबिंब होगा। जहां दोनों एक किरण यहाँ जा रही, एक किरण यहाँ जा रही, दोनों किरणें मिलेगी, प्रतिबिंब बन गया। ऐसे बन जाए जमाना, प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत है तक? प्रतिबिंब बन गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमने ना ऊपर से एक सीधी रेखा डाल दी है, ये लंब डाल दिया यहाँ तक, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने, ऐसा तो नहीं दिया ना अब तक कहीं भी। चलो ऐसे दे दिया है ना, ये ऐसा, चाहे कितनी दूर हो जाए फिर भी मिल ही जाए। समझा? दिक्कत नहीं आता। ये ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, सही चल रहा है पर बात। जब आई नहीं तो मार कर डाल दिया जाएगा अंदर। इधर 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 चुप हो जाओ, बात नहीं करो। यहाँ तक जो यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बनता होगा, पक्की बात है। इस कोण को मान लिया हमने अल्फा, यहाँ भी कुछ ना कुछ कोण बनता होगा। इसे कोण को मानने बेटा नहीं बीटा, बीटा। यहाँ भी तो कुछ ना कुछ कोण बन ही रहा है, बन ही रहा है कोण। इसका हमें मान लिया गामा। देखो कौन कौन सा कोण अल्फा मानना, कौन कौन सा बीटा मानना, कौन कौन सा गामा मानना। देखो ये आपतित किरण थी, वस्तु पे जो टकराने वाली किरण आपतित किरण हो, और या जो हमारी एक किरण इधर से जा रही थी, हमारा मुख्य अक्ष, इसके बीच में जो कोण बनना है अल्फा कोण। और यहाँ जो या आने वाली किरण अंदर आ चुकी है किरण, और यहाँ इनकी इसके मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण बनना बीटा कोण होगा, ये नॉर्मल है। और इसके साथ जो कोण बनना है गामा कोण बनना। कौन कौन से कोण मैंने पता लग गया, कौन कौन से मैंने। समझ गया तुम्हें बात? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? अच्छा ये बताओ, जहाँ वस्तु और यहाँ मुख्य अक्ष, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली h, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी या कितनी मान ली? जो बिंदु P है ना और S, इसके बीच की दूरी बहुत कम है। बिंदु P है और उसे नगण्य ना के बराबर, जैसे हमने पहले पढ़ा था नगण्य के बराबर, प्रभात को पता नगण्य के बराबर है। ऐसे समझना, नंगी है, नंगे नहीं, नगण्य नहीं है। समझ में आया? तो नगण्य दोनों के बीच की दूरी नगण्य है, नगण्य मतलब है ही नहीं दूरी। ठीक, कम मान कर चलेंगे। बिंदु P S के ऊपर ही, S बिंदु P के ऊपर ही। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अब हम क्या पढ़ने वाले? हम ये पढ़ने वाले भाई, जरा मुझे एक बात बताओ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो किसका नियम लगा? सूत्र को लाना सिद्ध करेगा। अगर वो नहीं आया ना तो तुम्हारा पढ़ना फिजूल है। समझ में आई बात है? फिजूल हो। अब मुझे नहीं पता किस तरह आगा हो, मैं भी तेरे साथ चल रहा, बस मजा ले रहा है मैं भी। नहीं पता यार मुझे क्या पता क्या हो रहा है इसके अंदर। समझ में आई बात है? तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा, बस मैं तो कर जाऊँ जो हो रहा है। ठीक है नहीं?
अपना आप जाओ वैसे उस तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं। समझ में आया? आना कितने नंबर का? अब 5 का नहीं आया तो 3 नंबर। कितने मस्त है। कितने नंबर का? कितने नंबर का होगा? 3 नंबर। मस्त भाई। वैसे सही बताऊँ, मस्त लग रहे नहीं लग रहे? मस्त लग रहे। बोलो बोलो मस्त बोलो मस्त बोल। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। तुम तो बच गए जिन कराने तीनों ना। अब स्टार्ट कर। चलो अब करो कैसे यार, क्या बीमारी से। अब सवाल है यार, देखो कैसे लिखोगे बोर्ड के अंदर, कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना, बोर्ड के अंदर कैसे लिखना, इस बोर्ड के अंदर नहीं, बोर्ड की कॉपी में ऐसे लिखना। देखो कैसे लिखना। माना कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, यहाँ लिखूंगा माना कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है। सुनूंगा या भाषा सुनूंगा? माना कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, लिख दोगे? गोलीय उत्तल पृष्ठ के बाहर विरल माध्यम का अपर्तनांक n1 है तथा गोलीय उत्तल पृष्ठ का अपर्तनांक n2 है। लिख दो क्या बात? बाहर कितना अपर्तनांक विरल माध्यम n1 और जो अंदर जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है उसका अपर्तनांक कितना n2। यह बात क्या लिखनी है? लिख दोगे नहीं लिख दोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना लिखने के बाद अब मुझे ये बताओ, वस्तु की जो हाथ लेके यहाँ तक है ये वस्तु नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो या वस्तु की दूरी नहीं होगी। और वस्तु दूरी को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? यूसक। आया समझ में? और उसके बाद ये प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी किसकी दूरी कहला गया? v। कहाँ? प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। और जो वक्रता केंद्र नहीं है, और वक्रता केंद्र से लेकर दूर तक की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या नहीं कहलाती है। अब बताओ यहाँ तक की दूरी कितनी कहला गया? r। ये सेंटर तक की दूरी। समझ गए ना तुम ये बात? वक्रता त्रिज्या या किसकी दूरी होगी? प्रतिबिंब की। या वस्तु की दूरी होगी या वक्रता त्रिज्या होगी। देखो उसमें है वस्तु की दूरी भी है, प्रतिबिंब की दूरी भी है, वक्रता त्रिज्या। 3 चीज तो दिखाई दी। चलो बाकी बेटे n1 n2 भी है क्या? n1 जो रहा बेटे n1 n2 है n2। देखो इसका मतलब बन सका हो अगर हम कोशिश करो तो, है नहीं? तो भूल जाओ तो देख देख कर लिख दो ना भैया। क्या दिक्कत हो रही है? देख के लिख दो। ऐसा थोड़ा ही हो, ऐसा थोड़ा ही हो, ऐसा वजह चले करना कैसा? अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे वस्तु की दूरी हमने कैसे प्रदर्शित करी? यू से वस्तु की दूरी। अब तुमसे पूछूंगा कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन सी चीज माइनस की होगी। अब ना चाहो तुम यहाँ बैठ कर। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं इसमें। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बताओ। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कोई बात नहीं, सब चित हो गए ना। v आया समझ में? उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये नहीं पूछा ना मैं, पूछूंगा कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी माइनस की। बराबर ना? कैपिटल R। चलो एक एक करके नंबर लगाते हो। ओ खड़ा हो, बंद कर सर। बता u वो प्लस का होगा माइनस का होगा? अरे हाय खड़ा हो। इसमें u एक तो u है, एक v है, एक r। इसमें कौन कौन सा प्लस का कौन कौन सा माइनस का होगा? u माइनस का होगा, इन दोनों प्लस के होंगे। अच्छा लेट को बता, खड़ा हो। u माइनस का होगा, बाकी दोनों प्लस के होंगे। तू बता इनमें तो कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का होगा? यही है, बोल के बता क्या होगा। बाकी सब प्लस, यही वाली क्या तुम भी यही वाली? u माइनस में बाकी सब प्लस में, तू भी यही वाली क्या सब? तू भी इनके वाला है? तू भी इनके वाला ही है। u माइनस में बाकी सब प्लस में, तू बैठ जा। क्या बता तेने? तू बैठ जा। तुम क्या देगा? रैपटा सा मारूंगा। ओ इधर की दूरियां माइनस में नहीं होती, इधर की प्लस में हो। और तू क्या बता रहा था? चुप हो जाओ। तो u का मान ना, u का मान माइनस में होगा, इधर की दूरियां प्लस में होगी। अच्छा एक h इसमें h है, h का मान प्लस का होगा माइनस का होगा?
जो एच है उसका मान प्लस का होगा माइनस का होगा? कितने नु कह रहे जो प्लस का होगा? हाथ खड़ा कर लो, नीचे रख लो, नीचे रख लो, सही है। या अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, तो अभिलंब की ओर झुक चुकी, लेकिन किसका नियम लगा फिर? अब लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के। अब बताओ स्नेल का नियम हो क्या? स्नेल का नियम यहाँ लिखूंगा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम देखो क्या हो भाई, इधर देख लो यार, N2 बटे N1 बराबर साइन आई बटे में आर तो दिख नहीं यहाँ से भाई कहीं को, साइन आई। अच्छा, प्रकाश की यो और या प्रकाश अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो आई नहीं होता, इस कोण का मान कितना होगा? आई। अच्छा, और अभिलंब के बीच में और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना वो आर नहीं होता, इस कोण का नाम है आर। यहां तक बता दो, बात समझ में आई नहीं है? कोण आई और आर दिख गए, आई और आर दिख गए ना वहां, आई और आर। अब मेरी बात गौर से सुन लेना, जो साइन हो ये सब चीज बहुत छोटी, और जब बहुत छोटी चीज हो ना, सब चीजें बहुत छोटी हो, तो जो साइन आई है ना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, साइन आई है, साइन आई जब बहुत छोटा हो, आपतन कोण ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तो साइन को छोड़ दम, इसे शर्म आ जा साइन को, इसकी जगह आई लिख दा, लगभग ये लगभग का चिन्ह हो, ये साइन आई ना लगभग आई के बराबर हो, साइन को छोड़ दम, समझ में आई बात है? इस तरह हम इसे छोड़ देंगे, जो आर भी फिर जब आई छोटा तो आर भी छोटा होगा, जब आर छोटा होगा ना तो जो साइन आर का मान है ना वो लगभग 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 आर के बराबर होगा, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, समझ गए क्या है? ऐसा बहुत छोटा ऐसा। हाँ, जो मैं स्टेप फॉलो करूँ ना वही स्टेप फॉलो करना, अगर नहीं करा ना फिर देख लेना तुम, समझ में? तो जो साइन आर का मान है ना बहुत छोटा, बोलो बाद में करा क्या बना, याद रही बात? N2 बटे N1 बराबर, इसकी जगह आई लिख देंगे, इसकी जगह लिख दोगे आर, गुणा करने में क्या है? चर्चे, इधर इधर भेड़ दोगे, पता नहीं किसे भेड़ है अपने, तो N2R बराबर N1I, ठीक है, समीकरण 1। हाँ वो तो है, जोड़ना था। हाँ N2 आया, N2 तो आया, पिंटू आया नहीं, पिंटू नहीं आया, N1 आया, N1 तो आया ही आया, समझ में आई बात है? N1 आया, N2 आया, आई भी आएगा आर भी आया। हाँ भाई जी, आई आर तो वहाँ है भी नहीं, क्या कर रहे हो आप? कुछ भी चला चल रहा क्या चल रहा है? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया थोड़ी देर पहले, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें एक बताया था बहिष्कोण, बहिष्कोण। अब बताओ इसमें त्रिभुज कहाँ कहाँ बनने, इसमें देखो बताओ त्रिभुज कहाँ बनने चित्र में, बताओ कहाँ बनने चित्र? बस ऐसा त्रिभुज देखो जिसके बाहर आई हो, एक ऐसा त्रिभुज देखो उसके अंदर जिसकी बाहर आई हो, तो तुम्हें दिख नहीं रहा ओ आई और यहाँ एन, तो इस त्रिभुज में बाहर निकालना हूं ओ आई एन, भाई देखो ओ एन ओ सी दिख रहा, त्रिभुज दिख रहा है एन ओ सी, देखो त्रिभुज एन ओ सी में, अब त्रिभुज एन ओ सी में बनाकर दिखा दो ना तुम्हें, देखो ऐसा देखो, उठती है नजरें गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहां तुमने ले दिल का तमाशा बनाया, ये मालूम हमको तुम्हारी हकीकत। सही है? ये जो चित्र दिखाई दे रहा था ना मैं यहाँ, ओ सी और एन, ओ और सी और एन ओ सी, नोज बन गया त्रिभुज। अब तो बाहर वाला जो कोण हो अंदर वाले कोणों कोण ये भले बराबर नहीं होता, कुछ ऐसा दिखाई देगा, आई बराबर अल्फा प्लस के गामा। इतनी बात बताओ समझ नहीं है?
अब ऐसा कोण ढूंढो जहां आई का तो मान निकल गया, अब आर का मान निकालने के लिए अब ऐसा त्रिभुज तलाशो जिसके अंदर जहां आर दिखता हो, है कहीं आर, इसमें देखो कहीं आर है, यहाँ नहीं है यार, यो रहा, और त्रिभुज के पास हो, देखो त्रिभुज, देखो अंदर देखो कौन कौन से त्रिभुज है, ये बहिष्कोण नहीं है, ये बहिष्कोण, और देखो अंदर के दो कोण है, अंदर के दो कोण दिख रहे, त्रिभुज बनाता हूं, एक और त्रिभुज बनाता हूं, देखो इसका नाम क्या है एन, उसके बाद एक और एक ऐसे बना हुआ है और फिर ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ नहीं, इसका नाम क्या है आई, इसका नाम क्या है सी, ये बाहर कोण कितना कोण गामा, अंदर कितना कोण आर, अंदर कितना कोण, अंदर कोण कितना कोण बीटा। ये बात बताओ समझ में नहीं आई, समझ रहे, ये अंदर जो त्रिभुज बना हुआ था ना, इसे मैंने बाहर जूम करके दिखा दिया, तुम अंदर जो त्रिभुज बना था जूम करके दिखाया तुम, ताकि तुम समस्या ना खड़ी हो, इस आसान सरल तरीके से कभी समझाया नहीं जा सकता हो, यहाँ उसी की समझ में आता जिसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता जिंदगी में, जिससे काम सीखना, समझ में यही बात है। ठीक, बबलू बुला रहा फिर से वहां से, चुप हो जाओ, बात ना करो, फिर नोटचंद की दुकान में साइकिल का काम सीखो, साइकिल का, आज तो भंडारा देखा वहाँ है ना, तो गए नहीं, गए नहीं, गए नहीं तुम 3 बजे, तेरा वाला होगा, चलो गामा बराबर, यहाँ गामा का मान निकाल लो, गामा का, तो गामा बराबर बैठेगा आर प्लस के बीटा, बहिष्कोण हो ना, वो अंत है कोणों के फल के बराबर हो, तो हम तो आई के मान की चाहिए थे, आई का मान पढ़े चाहिए और आर का मान चाहिए, यहां तो आर का मान निकाल सको, तो बीटा प्लस का जाएगा आर बराबर बैठेगा गामा, गामा माइनस के बीटा, यहां तो देखो क्या मान निकाला हमने, आर का मान और आई का मान, और दोनों उठा के समीकरण एक पुट कर देंगे, आई का मान कितना आया अल्फा प्लस के गामा, गामा आयो आया समझ में, आर बराबर आया गामा माइनस के बीटा, कोई बात नहीं, हो जाओगे, गलती तो इंसान तो ही हो, आया समझ में, आई बराबर अल्फा प्लस के गामा, आर बराबर गामा माइनस के बीटा, पुट कर दो, देखा डिजाइन, देखो we have that formula, please students, please like please, n2 लिखा हुआ r बराबर n1 इंटू माई, आर आर आई का मान भरो उसमें, बताओ r की जगह क्या लिखूं, यहाँ तो देख के बताओ r का, तो यहाँ लिखेंगे n2 ब्रैकेट गामा बीटा बराबर n1, अब किसका मान लिखेंगे आई का, आई अल्फा प्लस के गामा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, वो बनाना था, इसका तो रूप बिगड़ता जा रहा है, जो है वो भागता जा रहा है, अल्फा गामा घुमाएंगे यहाँ से, हाँ वो तो है नहीं भाई जी, n2 n1 क्या कर रहे हैं आप, ये जल्दी लेगा हो ना सर, इतना देर क्यों लगा रहे, हम यहाँ अल्फा का मान निकाल लेंगे, बीटा का, गामा का, सबका मान निकाल लेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज के पास और लंब आधार और कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे, tan थीटा का देखेंगे क्या सूत्र था, लाल बटे का काम, tan थीटा का सूत्र लिखवाया था मैंने, लंब बटे आधार, याद हो, ठीक, अब देखो ऐसा ऐसा त्रिभुज तलाशो जहां अल्फा हो और वहां एक त्रिभुज बनना हो, अल्फा और त्रिभुज बनना हो, ये और अल्फा और त्रिभुज बनना, देखो एन एस 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 क्या दो है, पी क्या दो, एक ही मतलब, तो बताओ एन जो एन और एस और ये क्या है ओ, तो त्रिभुज एन एस ओ, त्रिभुज एन एस ओ में किसका मान निकालेंगे, tan अल्फा का, tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा नहीं है इसके सामने, मुझे लंब नहीं होती, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है h, और आधार का मान यहां से लेकर यहां तक की दूरी, आधार नहीं है, आधार कितना u नहीं है, यह बात बताओ किसकी समझ में नहीं आई है भाई, tan ये त्रिभुज दिखाऊंगा बनाएगा यार, ये देखो त्रिभुज, ये दूरी कितनी है h, इसका मान कितना है n नहीं आया, इसका मान कितना है p नहीं है, s कह दो, इसका मान कितना है o नहीं आया, ये दूरी कितनी u, तो यह बात बताओ तुम्हारी समझ में नहीं आई, ये सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, सही है गलत है हो, गलत है हो, क्यों गलत है हो, क्योंकि u का मान माइनस में ले जाएगा, जितनी दूरी अदर की हो माइनस में ले जाएगा, पता लग गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, जितनी दूरी अदर लेंगे माइनस में लेंगे क्या, h तो प्लस में लेंगे, तो tan अल्फा बराबर h बटे माइनस के u, किसका मान है tan अल्फा का, यह बात समझ में आई, माइनस की u क्यों है, एक चीज बताई जा रही, और घर जाकर 5 बार उधेड़ना हो, नहीं तो कल को तुम्हें उधेड़ दूंगा, समझिए, कल को डायरेक्शन की बरसात होगी,
ठीक, वो गाना सुनना होगा तो मेरा यार हंस रहा है, डेरिवेशन की बारिश की जाए, आया समझ में? हाँ कल कोई बजाएगा मेरा यार रो रहा है चुप किया जाए। अच्छा ये बताओ, ये वीर सिंह भैया इधर देखो, सेट्टी मुंह बंद कर लो, घुस जाएगी मक्खी सच में। सुन लो, tan अल्फा बराबर h बटे माइनस के यू, समझ में आया? तो जो tan है ना, जो अल्फा है, जो अल्फा यो कौन, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, इसे छोड़ ही देंगे, इसके tan अल्फा की जगह अल्फा लिख देंगे। इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि tan अल्फा की जगह ना ये अल्फा नहीं हो, आया समझ में? tan अल्फा की जगह पता क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। बताओ मैंने क्या बताया? हाथ हाथ इतना छोटा इतना, दोबारा बताओ, बस सब बात, बस लो एल एल माइनस के यू, सही है यहां तक? अच्छा यू जिस तरह मैंने अल्फा का मान निकाला ना इस तरह बीटा का मान निकाल लो, बीटा का मान। अब देखो ढूंढो जिसमें बीटा आ रहा हो त्रिभुज बनता हो, देखो एन एस आई, इसी मैंने सीधा लिखूंगा डायरेक्ट इसी प्रकार, मैं बीमारी नहीं फैलाने का, इसी प्रकार किसी प्रकार। देखो कौन से प्रकार से बीटा का मान निकालेंगे, इसी प्रकार बीटा का जैसे मान निकालूंगा ना बीटा का मान, मैं यहाँ लिखता टेन बीटा, फिर मैं उसको छोटा बना दूंगा, वो इतना छोटा हम टेन को छोड़ देंगे, फिर बीटा का मान आगा, वो फिर एच बटे पता कितना जाएगा, एच बटे यहाँ यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो एच बटे कितना बैठेगा वी प्लस के माइनस के। यह बात सबकी लाइन समझ में आएगी नहीं आएगी? जिस तरह यो आया इस तरह यो आया होगा, फिर यह बात समझ में आई नहीं? इस वाली तो रूम में काम लगाएगा, जो किस तरह काम उठा दिया उसका, समझ में आई बात है? समझ में आया? ठीक है फिर तो उसके बाद गामा, चुप, गामा देखो, गामा इस त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज देखो जिसमें गामा हो और त्रिभुज हो, देखो एन एस सी चमन होगा, देखो एस सी का एन एस सी। मैं सबकी मजाक बनाऊं, ठीक है? मैं एक टीचर हूं और टीचर को इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी, समझ आई बात? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, समझ में आई बात? उसके लिए सब जायज हो, अपने बच्चों को समझाने के लिए किसी बात तक जा सको, समझ में आई बात? या तो चलो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हाँ कहाँ था चमारो में, अच्छा एन एस सी, तो एन एस सी, तो ये गामा नहीं है, तो गामा बराबर एच बटे यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी बता दो, एस सी तक की, एस सी तक की, यहाँ तक क्या थे, अरे यहाँ तक पी तक लेकर एस सी तक की आर नहीं है क्या, तो ये भी आ रही होगी, इसमें क्या घंटा अंतर थोड़ा, ये पर बात ने बताया था बात, या ऐसा समझ में? यहाँ तक की कितनी है, आर नहीं है, तो ये भी तो आ रही होगी, या तो एच बटे आर बैठेगा नहीं बैठेगा, तो गामा बराबर बैठेगा एच बटे आर प्लस का माइनस का, इधर है ना, आज इसके चक्कर में तो बजा ही नहीं। तो अल्फा बीटा और गामा, इसे समीकरण 2, जहां अल्फा दिख जा फलाना लिख सके, जहां बीटा दिख जा ढिमका, और जहां गामा दिखे जा मुखड़ा, मखड़ा नहीं है मुखड़ा हो, देख लो नहीं तो धोखड़ा पड़ा रहेगा। चुप हो जाओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखो n2 ब्रैकेट, कोई बात नहीं, अभी तो आज तो इनका दिन है, कल फिर मेरा दिन भी, गामा h बटे आर, फिर धुकड़ा ही पड़े रहोगे तुम, बीटा का मान बीटा का h अपॉन v बराबर लगाओ, h दिख नहीं रहा, h लिखा हुआ है, n कहां से आ गया इसमें, बराबर, ये क्या है, n1 नहीं है, इन्होंने सोचो मुझे सुनाई देता, अल्फा का मान अल्फा का h बटे माइनस के यू प्लस गामा का मान गामा h बटे, ऐसी चीज बताओ जो इस कमरे में भी हो उस कमरे में भी हो, बाहर मारो फेंक, एच आर कौन बोला, खाली एच इसमें यार, एच इसमें भी एच बाहर ले लेंगे, ऐसी बताओ इसमें भी, तो n2 और h बाहर ले लिया हमने, अंदर बच जाएगा 1 बटा आर माइनस के 1 बटा v बराबर
N1 H बाहर ले लिया 1 अपॉन माइनस के U प्लस 1 अपॉन R। कोई दिक्कत है यहाँ तक? H तक क्या कटिंग हो? H कटिंग हो क्योंकि H बटे में जाएगा ना, फिर कटिंग को बन जाएगा। समझे तुम कटिंग और कटिंग को क्या चल रहा हो? याद है? बताओ, समझ में आया नहीं आया? इसके बाद ही तो सारा खेल दिखा दे रहा है। इसमें दिखा दे रहा होगा, दिखा दे रहा। तो एक काम करो, यहाँ तक चलो कोई बात नहीं। देखो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या करना। अभी तो आंसर वो आया ही नहीं जो निकालना। गाना बढ़िया लगा लेकिन यार, इसे देख के मुझे एक बात याद आएगी, एक शायरी से याद आएगी कि कुछ रिश्तों में नमक ही दूरी होता है, नमक ही दूरी होता है, और कभी कभी ना मिलना भी जरूरी होता है। मतलब समझ आया इसका? नमक का मतलब समझे नहीं? पकड़ नहीं पाए? कुछ रिश्तों में नमक ही दूरी होता है, कभी कभी ना मिलना भी जरूरी होता है। यानी कुछ रिश्ते ऐसे ही बढ़िया लगते हैं, उसमें ना मिलना बहुत जरूरी हो। नमक का मतलब खटास दूर जरूरी हो कुछ रिश्तों में, वो खटास का। इधर देख लो, पकड़ ही जाएगा तुम तो। चलो चले। देखो N2 है ना, इस N2 की एक गुणा करेगी, गुणा करो कितना बैठेगा? N2 बटे में कितना R माइनस N2 गुणा V, इसमें करो N2 कंटिन्यू N2 बटे V बराबर N1 बटे माइनस के U, फिर इसके बाद प्लस N1 अपॉन R, N1 अपॉन R। अभी कहाँ है क्या? कैसा आएगा? N2 बटे V, N2 बटे V हो रहा, लेकिन N2 बटे V पता प्लस का N1 बटे U, N1 बटे U है का U हो रहा। एक काम करते हैं, इसे ले जाते हैं, इसे ले जाते हैं, ऐसा करते हैं N2 बटे कितना R, इसके पास भी R माइनस N1 बटे R बराबर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। N2 बटे कितना जाएगा V, देखो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस का जाएगा प्लस का होगा, ये चिन्ह माइनस का, ये माइनस का है तो ये माइनस सामने प्लस होगा। N1 बटे कितना बैठेगा U। अब जब नीचे का एलसीएम सेम हो तो एक बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। R इसे नीचे सेम एक बार नहीं लिख देते, ऊपर वाले जू को तो लिख देते हैं। N1 बराबर N2 बटे माइनस के N1 अपॉन U। आया नहीं आया? यो तो आएगा, वो भी तो निकालना जो पहली तरफ लिखा हुआ, वो भी तो निकालना। वो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से सुनो, बाहर कौन सा माध्यम? और विलय माध्यम का वायु का विलय माध्यम वायु नहीं होती, और वायु के लिए कितना हो? एक नहीं होता है। तो इसमें ना वायु के लिए जो N1 का मान कितना रख दोगे? 1। इसका कुछ ना कुछ माध्यम होगा, जब कुछ ना कुछ माध्यम होगा, मुझे पता कितना होगा, उसे हमने N मान लिया। अब इसमें N1 की जगह 1 रख दो, N2 जगह N रख दो। N2 क्या रखोगे? N माइनस के 1 बटे में कितना R बराबर N2 का मान कितना रखोगे? N बटे में V माइनस के 1 बटा U, ले वो भी आएगा। कोई दिक्कत है कुछ? समझ में आया? कितनी बार करना है? रुक जाओ, ये मैंने बताओ कौन सा करवाया? उत्तल पृष्ठ का। किताब में बताओ कौन सा दे रखा है? अवतल पृष्ठ का। पेपर में बताओ कौन सा आगा? अवतल पृष्ठ का। यूनियन का अवतल पृष्ठ का आगा। ये बहुत बार पूछ लिया, तो पूछेगा तो अवतल पृष्ठ का पूछेगा। अच्छा ये भी पूछ लो कभी, गोले उत्तल पृष्ठ के लिए, गोले अवतल पृष्ठ के लिए कई बार पूछा हुआ। अवतल पृष्ठ वाला पूरा करके लेकर ना, चेक करूंगा कॉपी। देखो जी मेरे यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम सारी चीजें यूज होगी इसमें, चाहे कहीं से पढ़ लो। सभी मेन चीज हाँ एक बार समझ लेना, उसके बाद कहीं से पढ़ लो, बनते समझ में आएगा। समझ गए? पूरा करके लेकर ना, नहीं तो कुट्टी काट दूंगा। नोट कर, बंद कर, पूरा नहीं बंद करना, रोक नहीं।